मेरी अखियां च हस दया सजना, वे मेरे दिल विच वस दया सजना, वे मेरी जान तेरे नाम, मेरी जान तेरे नाम, तेनू तकिया ते डुल गया अखियां अखियां, सारी दुनिया ते भुल गया अखियां अखियां, किया रे खुद इश्क खुदा ने, किया रे खुद इश्क खुदा ने, वे मेरी जान तेरे नाम, मेरी जान तेरे नाम, ला 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 ला। This is a channel song for Aries people, मेष राशि वाले लोगों के लिए। हेलो, आई एम डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा, वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। कल सुबह से मेरे माइंड में ये सॉन्ग बज रहा था। फर्स्ट जब मेरी आंख खुली थी तब मेरे माइंड में किया रे खुद इश्क खुदा ने, ये लाइन लगातार बजती जा रही थी। मैंने स्टेटस पे भी डाला, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी किया था इसको। लेकिन जब आज मैं एरीज की रीडिंग लेने की सोच रही थी तब से फिर से ये सॉन्ग मेरा माइंड में बज कर रहा था, और मुझे इस सॉन्ग के चैनलिंग के बाद ही ये समझ में आ गया था कि आज जो एरीज राशि वालों की मैं जो रीडिंग लेने वाली हूँ उसमें से कुछ बहुत हाईली स्पिरिचुअल लोग मुझसे इस रीडिंग में कनेक्ट होने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग जो अपनी इस लाइफ टाइम के अंदर डिवाइन यूनियन को एक्सपीरियंस करेंगे, एक स्पिरिचुअल हाइट को अटेंड करे हुए लोग इस एरीज राशि के में ज़रूर से मेरे व्यूअर्स होंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल महसूस हुआ था। लेकिन उसके बाद जब मेरे पास कार्ड्स डिस्प्ले होकर आए तो ओ माय गॉड, इट वाज 101% like what should I say, I mean 101% कंफर्म है कि इस समय में आज जिन लोगों की मैं एरीज राशि वाले लोगों की रीडिंग लेने वाली हूँ, they are going to experience a high vibrational experience, spiritual realization experience, self realization experience. Maybe they can have a very divine experience in their life टाइम। और मैं इस बात को इसलिए तीसरा जो कंफर्मेशन है वो मैं इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक एरीज हूँ, और इसलिए मुझे पता है कि पहले मेरी सॉन्ग की चैनलिंग हुई, उसके बाद मेरे कार्ड्स ने मुझे कंफर्म किया, और क्योंकि मैं खुद जिस फेज से इस वक्त अपनी लाइफ में गुजर रही हूँ, यस आई एम एक्सपीरियंसिंग अ डिवाइन यूनियन within me and within me, around me, everywhere I can see that divine is with me, the divine is guiding me, and I am completely into my spiritual life purpose for whatever I have come here on this planet earth। में अपने जिस लाइफ पर्पस को लेकर इस planet earth पर आई थी, जब मैं छोटी थी तब से मुझे हमेशा ऐसा लगा करता था कि मैं इस जिंदगी में किसी पर्पस के साथ आई हूँ, मुझे यहाँ कुछ अचीव करना है, मैं यहाँ कुछ करने के लिए आई हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आया कभी भी कि मैं क्या काम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं हमेशा परेशान रही इस बात को लेकर कि मुझे कुछ अचीव करना है, मैं यहाँ कुछ काम करने के लिए आई हूँ। मुझे याद नहीं आता था कि वो काम क्या था, लेकिन अब मुझे पता है क्योंकि मैं अपनी लाइफ पर्पस के में जी रही हूँ, मैं अपने लाइफ पर्पस को की और दिशा में बढ़ रही हूँ। मैंने जिस स्पिरिचुअलिज्म की बातें हमेशा सिर्फ सुना करती थी, उस चीज़ के साथ कनेक्ट होकर देखा है, डिवाइन यूनियन किसे कहा जाता है उसके साथ एक्सपीरियंस मैंने लेकर देखा है। इसलिए डेफिनेटली ये रीडिंग, अगर आप मुझसे जो भी लोग एरीज हैं, स्पिरिचुअलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस को पाना चाहते हैं और स्पिरिचुअल हाइट गेन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देखिए। इसमें आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, ज़रूर से है। थैंक यू। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे लगा कि ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग नए लगातार हर दिन मेरे साथ में नए लोग जुड़ते जाते हैं, वो शायद अभी नहीं जानते हो, लेकिन मुझे सॉन्ग्स के थ्रू चैनलिंग होती है। इससे पहले कि मैं रीडिंग करने बैठती हूँ, उससे पहले कि मैं कार्ड्स पुल करती हूँ, मुझे कोई ना कोई सॉन्ग चैनल होता है उस पर्टिकुलर रीडिंग से रिलेटेड, और 99.99% टाइम ऐसा होता है कि उस रीडिंग में उस कार्ड में ऐसे ही मीनिंग निकल कर आते हैं जो कि सॉन्ग में जो मीनिंग्स निकल कर आते हैं। तो मेरे पास हमेशा डबल कंफर्मेशन होता है कि जो मैं कह रही हूँ वो एक्चुअल में एक डिवाइन गाइडेंस है,
और वो हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो इस वक्त में मेरे इस रीडिंग के साथ कांटेक्ट में आया है। मेरी इन रीडिंग्स को थोड़ा सा गौर करके देखिए। ये रीडिंग्स केवल भविष्यवाणियाँ करने के लिए नहीं होती हैं, आपकी ज़िंदगी में कल क्या होने वाला है इसके लिए नहीं है। ये रीडिंग आपके लिए डायरेक्ट डिवाइन गाइडेंस है। आप इस लाइफ पाथ पर क्यों चल रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, और क्यों आपको एक स्पिरिचुअल पाथ को सेलेक्ट कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में, ताकि आप एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकें। इस गाइडेंस को देने के लिए ये रीडिंग्स होती हैं, टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। आप कभी भी इनके कांटेक्ट में आए तो इसमें आपके लिए कोई न कोई डिवाइन गाइडेंस हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज एरीज यानी मेष राशि वाले लोगों के लिए करंट एनर्जीज। माय डियर एरीज पीपल, आप लोगों के लिए जो स्प्रेड लगा है आपके सामने है, इमेज आपके सामने डिस्प्ले हो रही होगी। थीम आपकी जो रीडिंग का थीम है जो सेंटर में है दैट इज क्राइम। आई एम ओवरवेल्म्ड। जब मेरे कार्ड निकल कर आया आई वाज लाइक वाओ। एंड यहाँ पर ट्रू फ्यूचर लिखा है और ये कार्ड नंबर 34 है। और उसके बाद में मेरे पास में हैव फेथ कार्ड है, द ब्रेव कार्ड है, योगा कार्ड है एंड द सेक्रल चक्रा कार्ड है। एंड आई एम वेरी 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 enthusiastic to just follow, just tell you what this reading is saying to my all my Aries people. The scrying card, एरीज पीपल, आप लोगों ने शुरुआत में जब से आपकी शायद होश संभाला होगा आपने, तब से आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत बहुत चक्कर खाए हैं, बहुत दुनिया में घूम घूम के, दुनिया के डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंस ले लेके आपने पूरी तरीके से ज़िंदगी के हर एक अनुभव को एक्सपीरियंस कर लिया है। मुझे लगता है जब तक आप इस रीडिंग के कांटेक्ट में आएंगे तब तक बहुत कुछ घट चुका होगा आपकी लाइफ में। बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जीज यहाँ पर रही होंगी। लेकिन तूफान के अंदर से भी कैसे, वो कहते हैं ना, तूफान में वो पेड़ बच जाते हैं जो झुक जाते हैं, वो पेड़ बच जाते हैं। आप उस तरह के पेड़ हैं जो तूफान में भी टूटे नहीं, जो तूफान में भी इस तरीके से अपने आप को संभाल के रखे कि जब तूफान गुजरा तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के, विनर बन के उस तूफान में से निकल कर आए हैं। इस तरह के एरीज अगर आप हैं तो ऐसे एरीज पीपल से आज मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट अबाउट दोज एरीज पीपल जो दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किस्मत को कोस रहे हैं, भगवान को कोस रहे हैं, जो हार मान चुके हैं। अगर आप इस कंडीशन में हैं तो भी आप इस रीडिंग को आप ज़रूर सुनिए। आप यहाँ पर इस सब के लिए नहीं आए थे, आप यहाँ पर जिस पर्पस के लिए आए थे, जिस एम को अचीव करने के लिए आए थे, वो एम इस रीडिंग में आपके लिए निकल कर आया है। जाग जाइए, अपने आप को जागृत कीजिए, अपनी सोई हुई आत्मा को जागृत कीजिए, बिकॉज द स्क्राइंग कार्ड इज telling you that you have to live your true future। आप जो फ्यूचर एक्चुअल में आप जीने आए थे, आप उस फ्यूचर को आप जी सकते हो, बशर्ते कि आप ये पहचान जाओ कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्यों आया। ये जो स्क्राइंग कार्ड है ना, 34 नंबर का कार्ड है। 34 नंबर इज ऑप्टिमिज्म का कार्ड है, ये सकारात्मक सोच का कार्ड है, ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। 3 + 4 = 7। 7 इज द स्पिरिचुअल पाथ। स्पिरिचुअलिज्म का एक कार्ड है, ये नॉलेज का कार्ड है, विजडम का कार्ड है। एरीज पीपल, ये क्रिएटिविटी का कार्ड है। ये उन एरीज लोगों को कॉलिंग कार्ड है। इट इज अ कॉलिंग कार्ड। ये आपको कॉल कर रहा है, ये आपको बुला रहा है। सकारात्मक हो जाइए, अपनी नकारात्मक सोच को निकाल फेंकिए, स्पिरिचुअलिज्म में एंटर कीजिए। यही वो वक्त है जब स्पिरिट आपको बुला रही है। स्पिरिचुअलिज्म में एंटर हो जाइए, नॉलेज को बढ़ाइए, विजडम को बढ़ाइए और अपनी क्रिएटिविटी में टैप इन हो जाइए। आपके सामने आपकी ज़िंदगी का लाइफ पर्पस आने वाला है। अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया है कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो डेफिनेटली आपके सामने बहुत जल्दी स्पिरिट यूनिवर्स आपके लाइफ का पर्पस रिवील करने वाली है, बशर्ते कि आपने अपने आप को पात्र बना लिया हो, बशर्ते कि आप इस चीज़ को पाने के लिए रेडी हो गए हैं, बशर्ते कि आप इस हायर नॉलेज को पाने के लिए अब रेडी हो गए हैं। और अगर आपने अपने सोल पर्पस में एंट्री कर लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि शायद इस प्लैनेट अर्थ पर ये आपका आखिरी जन्म है।
दिस इज योर लास्ट बर्थ ऑन प्लेनेट अर्थ। अगर आप अपने लाइफ पर्पस को पहचान गए हैं, अगर आप अपने स्पिरिचुअलिज्म में टैप इन कर गए हैं, अगर आप अपने लाइफ पर्पस की दिशा में बिना रुके बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली एरीज पीपल, ये जिंदगी आपकी इस प्लेनेट पर होने वाली आखिरी जिंदगी है। इस 3D मैट्रिक्स में आपकी मुक्ति का समय आ चुका है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये कार्ड है। ये कार्ड सीधा सीधा कॉलिंग है डिवाइन की ओर से। इस जंजाल में से निकल जाने का समय आपके लिए आ चुका है। इस काल चक्र में से बाहर निकलने का समय आपके लिए आ चुका है। यदि आपने इस मौके को गंवा दिया, गॉड नोस दोबारा ये मौका आपको कब मिलेगा। उसके बाद में हमारे पास में आपके लिए इसी स्क्राइन कार्ड के अंदर अबंडेंस। अगर आप कैरियर फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं ना एरीज पीपल, आई टेल यू, ये समय मटेरियल सक्सेस को गेन करने का नहीं है। ये समय पैसा कमाने का, जायदाद बनाने का बिल्कुल नहीं है। इस समय अगर आपको कोई अबंडेंस चाहिए, इस समय में आपको किसी तरह की समृद्धि की जरूरत है, तो वो केवल स्पिरिचुअल समृद्धि की जरूरत है। आध्यात्मिक खजाने की आपको पा लेने की आपको इस समय में जरूरत है। फाइनेंशियल अबंडेंस आपको 101% आपको मिलने ही वाली है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं तो आप फाइनेंशियल अबंडेंस को पा नहीं सकते। डेफिनेटली फाइनेंशियल अबंडेंस और बिग ह्यूज फाइनेंशियल अबंडेंस आपके लिए आपकी लाइफ में लिखी हुई है, पर स्पिरिट आपसे डिमांड करती है कि पहले आप अपने स्पिरिट पर्पस को समझें, और उसके बाद में जब आप अपने स्पिरिट पर्पस को समझेंगे तो आपके जो कार्मिक ऑब्स्टेकल्स है वो आपके रास्ते से हट जाएंगे, और फाइनेंशियल अबंडेंस का एक बहुत बड़ा ज्वार आपकी दिशा में जरूर से बढ़ने वाला। बहुत सारी फाइनेंशियल अबंडेंस, बहुत सारी समृद्धि आपको मिलने वाली है। एक रास्ते की रुकावट है, और वो रास्ते की रुकावट ये है कि आपके फाइनेंशियल अबंडेंस के बीच में आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में पूरी तरीके से अपने आप को पका लेने की जो कमी है, उस कमी की वजह से आप फाइनेंशियल अबंडेंस को गेन नहीं कर पा रहे हैं। बशर्ते अगर आपने अपने आप को इस तरीके से चेंज किया कि आप स्पिरिचुअलिज्म की दिशा में बढ़ते जाएंगे, तो फाइनेंशियल अबंडेंस के दरवाजे आपके लिए डेफिनेटली खुलते जाएंगे। एंड अगर आप लव की बात करें, अगर हम लव रिलेशंस की बात करते हैं, एरीज पीपल ध्यान लगा कर देखिए, इस वक्त में आप जिस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हैं वही आपका सोलमेट है, वही आपके लिए वो डिवाइन सोलमेट है जो ईश्वर ने आपको चुन कर दिया है। ये आपका स्टार सोलमेट है, ये आपका डिवाइन सोलमेट है, और ये डिवाइन सोलमेट ऑलरेडी आपके साथ है। इसका मिलना बाकी नहीं है, ये आपको मिल चुका है। वर्क और करियर की अगर हम बात करें, तो आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं और आप जो काम कर रहे हैं, दैट इज द परफेक्ट वर्क। इस जगह को बदलने की, इस करियर को बदलने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अगर आप हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरीके से मैं किसी डिफरेंट तरह का करियर में एंटर कर जाऊं, नहीं, ये समय आपके जिस करियर में आप हैं उसी करियर में बने रहने का है। इस वक्त में आपका पूरा ध्यान इस पर होना चाहिए कि जो मटेरियल लाइफ आपकी चल रही है उसको अनडिस्टर्ब किए आप पूरा अपना ध्यान अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर लगाएं। अपने सॉलिट्यूड में रहें, जितना समय हो सके एकांत में बिताएं, सॉलिट्यूड में बिताएं, घर पर रहकर बिताएं। आप काम के लिए जरूर बाहर जा सकते हैं, लेकिन घर पर सॉलिट्यूड में, एकांत में रहें, अपने साइलेंस में रहें, अपने साथ समय बिताएं। ये इस समय की डिमांड है, ये डिवाइन की आपसे डिमांड है इस समय में। और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं इस समय में, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी आपके कार्मिक बर्डन है, वो आपके पास्ट लाइफ बर्डन से। आपको पास्ट लाइफ थेरेपी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा अगर आप जाते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू आप जाते हैं, तो आपको हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। मतलब स्पिरिचुअल पाथ पर जाते हुए आपको रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी इसी लाइफ टाइम में, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी इसी लाइफ टाइम में, और आपको हेल्थ बेनिफिट होंगे वो भी इसी लाइफ टाइम में। और धीरे धीरे जब जैसे से आप इस पाथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी फैमिली में जो लोग आपके अगेंस्ट जा रहे थे वे आपका रेस्पेक्ट करने लगेंगे, वे आपका सम्मान करने लगेंगे। आपके स्पिरिचुअल ऑरा के कारण वो आपका सम्मान करने लगेंगे। और फ्यूचर में आपके लिए बहुत बड़े टास्क ईश्वर ने बना के रखे, बड़े बड़े लक्ष्य जो हैं आपको इस जीवन में प्राप्त करने हैं। बहुत सारा काम करना है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को हेल्दी बनाइए, मेंटली अपने आप को बैलेंस बनाइए, क्योंकि आपको बहुत काम करना है। और इस बहुत काम करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। ऐसा नहीं है कि काम करने का मतलब ये है कि आप जूझ रहे होंगे या परेशान हो रहे होंगे, नहीं।
जो काम अब आप आने वाले समय में आप करने वाले ना, ये आपको ग्रेट जॉय देने वाला है, ये आपको ग्रेट सक्सेस देने वाला है, ये आपको ग्रेट अबंडेंस देने वाला है, ये आपको ग्रेट रिस्पेक्ट देने वाला है। काम आपको करना है और बहुत सारा काम आपको करना है। ये है आपकी इस रीडिंग का, इस कार्ड का जो हमारा मतलब है, एक्चुअली में इस कार्ड का ये मतलब है। और इसके साथ में मेरे पास में ग्रेव कार्ड आया है, कार्ड नंबर 8 है ये। 8 कार्ड का मतलब होता है फोकस। फोकस हो जाइए, फोकस हो जाइए। इधर उधर अगर 10 तरफ आपका फोकस बिखर रहा है ना, तो आप फोकस हो जाइए। आप अपनी पावर को गेन कीजिए, अपनी पावर में आइए। रियलिस्टिक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना शुरू कीजिए, गोल ओरिएंटेड लाइफ के लिए शुरू कीजिए। अगर आप बिना लक्ष्य के जिंदगी को जी रहे हैं तो अपनी जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित कीजिए, अपने लक्ष्य की दिशा में फोकस होकर आप आगे बढ़िए। ये समय पावर के साथ, फोकस के साथ गोल की ओर बढ़ने का है। और ग्रेव कार्ड का ये मतलब है कि आपका पास्ट मर चुका है, आपके पास में जो कुछ भी आपके पास में जो भी खराब एक्सपीरियंस है उनके खत्म होने का समय आ चुका है, वो खत्म हो चुके हैं। आपकी लाइफ एक नई दिशा की ओर बढ़ने वाली है। आपने जिंदगी में जितने नुकसान झेलने थे आप झेल चुके हैं, जो मिस्टेक्स आपको करनी थी आप कर चुके हैं, जितना आपको आंसू बहाने थे आप बहा चुके हैं। ये समय रिवॉल्यूशन का है, ये समय रिन्यूअल का है, ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का है। अगर जो चीजें आपकी जिंदगी से जा रही हैं, जो लोग आपकी जिंदगी से जा रहे हैं, जाने दीजिए। जो चीजें एंड हो रही हैं उनको होने दीजिए। और ये जो कार्ड है द ग्रेव कार्ड, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। ये समय आपकी आजादी का है, ये समय इंडिपेंडेंस का है। और इंडिपेंडेंस किससे करनी है आपको? इंडिपेंडेंस ऐसे रिश्तों से जो आपको किसी काम के नहीं है। और डिपेंडेंसी से एंड होने का कार्ड है। किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना। आपके जो आप खुद थे, आपका ओल्ड सेल्फ, उसके मर जाने का समय आ चुका है। आपके पुराने तरीके, आपके पुराने वे ऑफ बिहेवियर सबके खत्म हो जाने का समय आ चुका, बदलाव का समय आ चुका है। इसको दोनों हाथ बढ़ाकर इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड को बाहों में भर लीजिए। ग्रेट अवेकनिंग का समय आ चुका है। ये जो कार्ड है ना, ये डिवाइन एक्टिवेशन का संकेत है। आपकी लाइफ में ग्रेट अवेकनिंग का समय आ चुका है। डिवाइन कोड्स के एक्टिवेट होने का समय आ चुका है। डिवाइन डीएनए के एक्टिवेट होने का समय आ चुका है। आप कौन है, आपकी ट्रू पहचान क्या है, आपका हायर सेल्फ क्या है, आपका हायर पर्पस क्या है। आप इस समय में, इस जिंदगी में इस नॉलेज के थ्रू गुजरने वाले हैं। और उसके बाद में हमारे पास कार्ड आया हैव फेथ। तो मेरी इस रीडिंग को देखकर शायद अभी भी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं पॉसिबल है। आपका विश्वास डगमगा रहा होगा। शायद आपको लगता होगा कि मेरी लाइफ का कुछ बड़ा पर्पस है। आपको शायद ऐसा लगता होगा। जो मैंने आपको बताया है ना, इसमें से बहुत सारी चीजें आप रेजोनेट करते होंगे उन चीजों से, और आपके अंदर कहीं ना कहीं डर होगा, कहीं ना कहीं झिझक होगी, डाउट होगा कि पता नहीं, आई डोंट नो, मैं अपने पुराने तरीके छोड़ दूं, मैं स्पिरिचुअलिज्म की राह पर चलूं तो पता नहीं मुझे क्या मिल पाएगा, क्या नहीं मिल पाएगा। जो है वो भी कहीं खो तो नहीं जाएगा, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इसीलिए आपके लिए कार्ड आया हैव फेथ। हैव फेथ ऑन दिस कार्ड। डिवाइन एक्टिवेशन का समय आ चुका है और इस समय को आपको गंवाना नहीं है, डाउट में बिताना नहीं है। हैव फेथ, विश्वास रखिए। और जब आप विश्वास रखेंगे ना, उस विश्वास की चमक से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके चेहरे पर वो आत्मविश्वास नजर आएगा। और हमारा आत्मविश्वास होता है जो हमें सफलता दिलाता है। आपके अंदर अगर आत्मविश्वास की कमी है तो वो इसलिए है क्योंकि आपको अपने आप पर अभी पूरा विश्वास नहीं हुआ है। इस विश्वास को अंदर जगाइए, खुद पर विश्वास को जगाइए, आत्मविश्वास को जगाइए, खुद पर विश्वास जगाइए। हैव फेथ किस पे? ईश्वर पे, या उससे भी ज्यादा खुद पे, खुद पर विश्वास जगाइए। और ये समय में एंजल्स आपके साथ हैं। इसमें बना हुआ एंजल बना हुआ है यहाँ पर। एंजल्स आपके साथ हैं। आपको बार बार कहा जा रहा है पास में मत जाइए, फ्यूचर में मत जाइए, प्रेजेंट में रहिए, यहाँ रहिए। राइट नाउ, इस समय में क्या गोल है आपके सामने, राइट नाउ इस समय में क्या क्या है जो आपको अचीव किया जाना चाहिए, उस दिशा में बढ़ जाइए, उस गोल की दिशा में बढ़ जाइए। इसी वक्त 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना अपने गोल की दिशा में बढ़ जाइए। और जब आप इस चेंज के थ्रू गुजर रहे हैं, आप इस डेफिनेटली आप अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बटरफ्लाईज बनी हुई है। बटरफ्लाई इज ए साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के साइन टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने आप को शांत रखा जाए, काम रखा जाए, कॉन्फिडेंट रहा जाए। डगमगाना नहीं है, बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। आप बहुत बड़े झंझावातों से लड़ झगड़ कर इस लेवल तक आए हैं। इस लेवल तक आने के बाद अब डिस्टर्ब नहीं होना है।
और अगर आपके अंदर अभी भी डर है, पता नहीं क्या हो, फियर ऑफ अननोन, अगर आपके अंदर डर है, इस डर को साहस से जीत लीजिए। डर के आगे जीत है, इस डर को साहस के साथ जीत लीजिए। और अगर आपको, चाहे आपको डर भी लग रहा है तब भी आप इस बात पर आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है कि इस बात पर आगे बढ़ते हुए आपको सेटबैक करना पड़े, कभी आपको 2 कदम पीछे खींचना पड़े, पर ये ध्यान रखिए वो सेटबैक आपकी हार नहीं है। वो सेटबैक आपको ऐसी नॉलेज देगा, वो सेटबैक आपको ऐसा एक्सपीरियंस देगा कि आप चौगुनी रफ्तार से फिर अपनी लाइफ पर्पस के ऊपर आप आगे बढ़ोगे। आपको हर पल जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं ना, उन लेसन्स को लेते जाइए, उन एक्सपीरियंस को गेन करते जाइए, अपने पास नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंस के भंडार को बढ़ाते जाइए। ये सब आपको आगे की जर्नी पर काम आने वाले हैं। खुद पर बिल्कुल डाउट मत रखिए और ईश्वर पर बिल्कुल डाउट मत रखिए। और जो जो भी यूनिवर्स आपकी दिशा में भेज रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के संकेत आपकी दिशा में भेज रहा है, उन संकेतों को सीरियसली लीजिए। और उसके बाद हमारे पास तीसरा कार्ड आया आपके लिए, योगा कार्ड आया। योगा, और ये आप देख रहे हैं इसमें एंजल जो है वो मेडिटेशन की फेज में बैठे हुए हैं। यहाँ पर चक्रा बैलेंसिंग का साइन है, और चक्रा बैलेंसिंग का एक्चुअली आपके पास सेक्रल चक्रा का भी कार्ड आया है, डबल कंफर्मेशन। योगा, इस कार्ड पर लिखा है योर लाइफ इज एनहांस्ड बाय योगा, स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजिंग। बैठे मत रहिए डल की तरह, डल मत होइए, लाइफ में डल मत होइए। सबसे पहला काम आपको अपनी हेल्थ को सुधारना। मैंने पहले भी कहा था, बड़े वर्क करने हैं, बड़ा काम करना है, अपनी हेल्थ पर काम करना शुरू कीजिए। स्ट्रेचिंग करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी में आप एंटर होइए जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हो, जिससे आपका स्टेमिना बढ़ता हो, जिससे आपकी काम करने की क्षमता बढ़ती हो, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता हो, जिससे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती हो। मेडिटेशन और योगा, ये वो 2 चीजें हैं जो ये सब चीजें आपके लिए लेकर आ सकती है आपकी लाइफ के अंदर। अपने आप को किसी योगा क्लास में एनरोल कर लीजिए, अपने आप को किसी मेडिटेशन ग्रुप के साथ जोड़ लीजिए। आपका लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है, योग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी का लाइफ पर्पस इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है। बच्चों से, प्रेग्नेंट लेडीज से, या बूढ़े लोगों के साथ में काम करना, एल्डरली पीपल के साथ काम करना, इस तरह के भी संकेत मुझे मिल रहे हैं इस योगा कार्ड से। आपकी लाइफ का पर्पस इनमें से कुछ एक हो सकता है। योगा इंस्पायर्ड, अगर आप किसी भी बिजनेस में, फॉर एग्जांपल आप किसी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, तो योगा इंस्पायर्ड प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी आप मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करें। अगर आप क्लोथिंग के बिजनेस में है तो आप योगा से, मेडिटेशन से, स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड क्लोथिंग का निर्माण करें। अगर आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट में है, अगर आप, तो उनकी डिजाइनिंग के अंदर स्पिरिचुअल, योगा और मेडिटेशन से रिलेटेड जो आइडियाज होते हैं उनको आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और ये समय आपके चक्रा बैलेंसिंग का, यानी आपकी टोटल एनर्जी बैलेंसिंग का, आपके शरीर में जो चक्रा सिस्टम होता है इसकी बैलेंसिंग करने का समय है। इससे पहले कि आप एक्शन में जाएं, क्योंकि ग्रेट एक्शन आने वाला है आपकी जिंदगी में, आपको बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति आपको करनी है, उससे पहले अपनी जिंदगी को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को एक्शन के लिए प्रिपेयर कीजिए। मेडिटेट कीजिए, अपने एनर्जीज को अलाइन कीजिए, अपने चक्रा को अलाइन कीजिए। और ध्यान में जब आप बैठते हैं तो अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ में वक्त बिताइए, ईश्वर से कनेक्ट होइए, यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, अपने गाइड्स के साथ आप कनेक्ट होइए। वहां से आपको कुछ गाइडेंस जो आ रही है उस डिवाइन गाइडेंस को ग्रहण कीजिए और उसके ऊपर डाउट मत कीजिए। हैव फेथ, उस पर डाउट मत कीजिए। उस डिवाइन गाइडेंस को लेकर आगे निकल जाइए, लाइफ पाथ पर आगे निकल जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सके, या आप अपने आप खुद के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सके, अपनी इंट्यूशन के साथ आप अच्छे से कनेक्ट हो सके, तो नेचर में समय बिताइए, जितना ज़्यादा हो सके नेचर में समय बिताइए। नेचुरल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कीजिए, जैसे कि प्रोसेस फूड वगैरह को आप छोड़ दीजिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप बनाना शुरू कर दीजिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना आप शुरू कर दीजिए। ये मैसेज आपके लिए निकल कर आ रहा है। ओके, और लास्ट कार्ड हमारे पास सेक्रल चक्रा कार्ड है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा चक्रा बैलेंसिंग, और खास तौर से सेक्रल चक्रा बैलेंसिंग। सेक्रल चक्रा बैलेंसिंग का मतलब है सेक्सुअल एनर्जीज का बैलेंस करना। अपनी सेक्सुअलिटी की पावर को पहचानिए, अपनी सेक्सुअल पावर को वेस्ट मत कीजिए, अपनी सेक्सुअल पावर को कमजोर मत होने दीजिए। अपनी सेक्सुअल पावर का इस्तेमाल अपने लाइफ के हायर गोल्स को अचीव करने में, मैनिफेस्टेशन करने में इस्तेमाल कीजिए। You are highly sensitive to chemicals, additives, processed food and energies right now. Respect your sensitivity by avoiding harsh items, situations and relationships. See, ये समय है अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने का, अपनी डिविनिटी को प्रोटेक्ट करने का ये समय है।
ऐसे कोई भी पीपल, ऐसा कोई भी खान पान, ऐसा कोई भी सिचुएशन जहां पर आपको आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस होती हो, उन चीज़ों से अपने आप को बचाइए। किसी तरह के एडिक्शंस अगर आपको हो तो उनको उनसे बचाइए। किसी तरह का केमिकल कंजप्शन जो आपके लिए हानिकारक हो, अपने आप को उस केमिकल कंजप्शन से बचाइए। किसी तरह का ऐसा फूड जो आपको आपकी अलाइनमेंट से खराब करता है, जो आपकी एनर्जी को खराब करता है, अपने आप को उस फूड को कंज्यूम करने से आप अपने आप को बचाइए और अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कीजिए। और योगा आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। इस समय में अपनी बॉडी को टॉक्सिन से फ्री कीजिए, विषाक्त पदार्थों से, विषैले पदार्थों से आप फ्री कीजिए। केमिकल्स का कंजप्शन कम कीजिए, प्रोसेस्ड फूड का कंजप्शन कम कीजिए। ऐसे किसी भी नेगेटिव सिचुएशन या ऐसे किसी भी नेगेटिव लोग जो आपकी आपकी एनर्जी को खराब करते हैं, उनसे अपने आप को बचा के रखिए। और खास तौर पे आप सेक्रल चक्रा हीलिंग का आप काम कीजिए। एरीज पीपल, ये जो रीडिंग है, दैट आप ये रीडिंग को समझिए कि ये एक डिवाइन कॉलिंग है, ईश्वर का संकेत है कि आप इस डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ने के लिए इस पॉइंट से अब तैयार हैं। अपने आप को अपने लाइफ पर्पस के लिए रेडी कर दीजिए, तैयार कर दीजिए। मुझे ये रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको ये रीडिंग सुन के अच्छा लगा होगा। इसमें दी हुई गाइडेंस को आप फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो अब हम बात करेंगे लियो यानी सिंह राशि वाले लोगों के लिए। मेरा अपना जो लग्न है वो सिंह राशि का लग्न है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फायर साइन का ये जो एरीज जिसकी रीडिंग मैंने अभी की थी वो मेरा सन साइन है। और मुझे कुछ कंफर्मेशंस दिखा, और कैप्रिकॉर्न मेरा मून साइन है। मैं हमेशा इन 3 राशियों की रीडिंग जरूर से देखा करती हूँ और मैं अपनी रीडिंग को जरूर फॉलो करती हूँ, क्योंकि जब मैं चैनल कर रही होती हूँ, जब मैं आपसे रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, बात कर रही होती हूँ, उस समय पर मैं क्या बोल रही हूँ इसका मुझे आइडिया नहीं होता है उस रीडिंग में। उस वक्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि मुझे मेरे लिए क्या इसके अंदर मैसेज है। लेकिन जब मैं उस रीडिंग को रिवाइंड करके देखती हूँ, पोस्ट होने के बाद वापस देखती हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि इसमें मेरे लिए क्या मैसेज है। और एक कंप्लीट ओवरव्यू लेने के लिए मैं कैप्रिकॉर्न, एरीज और लियो तीनों की ही रीडिंग्स को फॉलो करती हूँ। और अच्छी बात यह है कि आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है लियो लोगों के लिए जो सेंटर में कार्ड है, और अभी मैंने एरीज की रीडिंग करी, इसमें जो सेंटर का कार्ड आया, बहुत सिमिलरिटी है इन दोनों कार्ड्स में। आप देख रहे हैं कैसे एक पानी का भंवर बना हुआ है, दोनों ही कार्ड्स के अंदर एक पानी का भंवर बना हुआ है। तो यस, ये एक मेरे लिए भी डबल कंफर्मेशन है कि जो बात मेरे लिए एरीज रीडिंग में निकल कर आई है, उसी बात का एक्सटेंशन यहाँ पर इस लियो की रीडिंग में भी मेरे लिए भी निकल कर आया है। इसीलिए अगर आप एक फेयर आइडिया चाहते हैं तो आप सन, मून, राइजिंग और वीनस को चेक कीजिए, तो आपको एक काफी साफ सुथरा इमेज निकल कर आएगी कि टैरो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए स्प्रेड आपके सामने है। सेंटर पर आपके लिए स्था कार्ड है, 28 नंबर का कार्ड है, एल्केमी एंड क्रिएशन। ऊपर की तरफ द स्टिकल कार्ड है, एम्ब्रेस योर इमोशंस कार्ड है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, न्यूट्रिशन कार्ड राइट हैंड साइड पर, और मीडियम शेप कार्ड बॉटम पर आपके लिए कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लियो एनर्जी में जो लोग हैं, लियो जो सन साइन को बिलोंग करते हैं, 2 तरह के लोग हैं। एक तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी काफ़ी हार्ड टाइम को झेल रहे हैं और अभी वो उस हार्ड टाइम से उबर नहीं पाए, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी स्ट्रगल को छोड़कर एक पावरफुल वे में आगे निकल चुके हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें जो झंझावत आपको दिख रहा है ना, ये पीछे रह गया और ये फिगर उसमें से इंटैक्ट बाहर निकल आया, जीत कर बाहर निकल आया और उसने अपने हाथ में कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तो कुछ लियो लोग, जो लियो से साइन वाले लोग हैं, कुछ तो इस एनर्जी में आ गए हैं और कुछ लोग अभी भी इस पावरलेस फीलिंग्स को फील कर रहे होंगे। तो जो लोग अभी पावरफुल हैं उनके लिए आगे क्या गाइडेंस है वो भी इस एनर्जी में है, इस रीडिंग में है। और जो लोग अभी पावरलेस फील कर रहे हैं जो लोग अभी पावरलेस फील कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर इस रीडिंग के अंदर अश्योरेंस है कि डोंट वरी, बहुत जल्दी आपका समय, बुरा समय अच्छे समय में बदलने वाला है। चीज़ें आपके फेवर में चेंज होने वाली हैं और वो चेंजेस ला सकें आप अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसकी पूरी गाइडेंस भी इस रीडिंग में निकल कर आई है। कंप्लीट रीडिंग को देखिए, इसको मिस मत कीजिए। बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस इस रीडिंग के अंदर लियो पीपल आप लोगों के लिए निकल कर आई है। तो आई थिंक कि सिकल कार्ड, ये भी 10 नंबर का कार्ड है, सेंटर पर था कार्ड, ये भी 10 नंबर का। मैंने कहा मेजर साइकिल्स आपकी लाइफ की एंड होने वाली है। हो सकता है पिछली आपकी जो लाइफ साइकिल चली, जो पेनफुल साइकिल आपकी चली, इसमें आप डर रहे हो, फियरफुल एनर्जीज में हो, डेंजर्स का भी आपने कहीं ना कहीं डर हो आपको कि मुझे उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, एवरीथिंग इज ओवर,
ऑल इज गॉन, इस तरह की फीलिंग्स में कुछ लियो लोग तो पहले थे प्रीवियस एनर्जी, कुछ की ये भी प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आप ब्रेकअप से जूझ रहे हो, आप सेपरेशन से जूझ रहे हो सकता है आप किसी व्यक्ति के साथ रहें या ना रहें, इस डिसीजन के बीच में फंसे हुए हों आप। मुझे ऐसा लगता है कि लियोज आपकी ज़िंदगी के जो बड़े कार्मिक लोड था, आपकी ज़िंदगी का जो बड़ा कार्मिक लोड था, जिसकी वजह से आप इस साइकिल में फंसे रहे या इस पेन को आपने झेला, वो बड़ा कार्मिक लोड अब आपके ऊपर से हट गया है, ये कार्मिक बर्डन आपके ऊपर से हट गया है। इस पीरियड में जब आप रहे होंगे, या कुछ लोग अभी भी अगर इस एनर्जी में हैं, मोस्ट पॉसिबली एक्सीडेंट हुए होंगे, आपकी सर्जरी हुई होगी, आपका हेल्थ खराब रहा होगा, पेन से आप गुजरे होंगे, लोगों के रिजेक्शंस आपको झेलने पड़े होंगे, करियर में, फाइनेंसेस में रिजेक्शंस, और थिंग्स वर नॉट राइट। कुछ लोगों के अभी भी ये सिचुएशन है, और लेकिन और कुछ लोग आपसे रिश्ता तोड़कर चले गए होंगे, कुछ लोगों से आपने रिश्ता तोड़ दिया होगा, सडन सेपरेशन हो गया होगा, आपको लगा नहीं होगा कि ये घटना इस तरीके से अचानक से बन पड़ेगी, लेकिन ऐसी घटनाएं बन पड़ी होंगी, और आपको ऐसा लगा होगा कि मेरी लाइफ पूरी खत्म हो चुकी है, अब ठीक होने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो लियो पीपल, अगर आप इस तरह की किसी हार्डशिप से गुजर रहे हैं, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, उम्मीद का दामन मत छोड़िए, पॉजिटिविटी का दामन मत छोड़िए, क्योंकि समय आपके लिए बदल रहा है, बदलने वाला है। ओके। और अब हमारे पास में जो सेंटर पर कार्ड आया, कई सारे लियो अभी इस एनर्जी में होंगे, अपने इस पास्ट से ओवरकम कर चुके होंगे, क्योंकि मेजर साइकिल कंप्लीशन 28 नंबर का कार्ड है, 10 इसका जोड़ बनता है, और यहाँ एल्केमी एंड क्रिएशन लिखा हुआ है। एल्केमी एंड क्रिएशन का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी का निर्माण खुद करना, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लेना, अपने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेना। तो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख लेकर एक एल्केमिस्ट आप बन चुके हैं, ज़िंदगी के एल्केमिस्ट आप बन चुके हैं। ज़िंदगी के कौन से कंपोनेंट्स को कौन सा कंपोनेंट से जोड़ा जाए तो क्या प्रोडक्ट निकल कर सामने आता है, लाइफ को केमिकल रिएक्शंस की तरह से कंट्रोल करना अब आपको आ चुका होगा, और अब आप काफ़ी पहले से आप काफ़ी ठीक होंगे, काफ़ी हेल्दी होंगे। लेकिन ध्यान रखिए लियो, आप इस जो कठिन स्थितियों से निकल कर बाहर आए हैं, जो मजबूती आपने गेन की, आपके लिए आगे अभी बड़े बड़े चैलेंजेस अभी आगे आने पड़े हैं, लेकिन आप मजबूती के साथ उन चैलेंजेस को झेल लेंगे। लॉट ऑफ आपको आपके ऊपर बड़ी चैलेंजेस का मतलब ये नहीं कि बुरा समय आने वाला है, इसका मतलब ये है कि ईश्वर अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां डालना चाहते हैं। ईश्वर आपसे काम लेना चाहते हैं, आपकी बॉडी, आपके माइंड, आपकी सोल को एक किसी क्रिएटिव पर्पस पर लगाना चाहते हैं। उनकी बनाई हुई सृष्टि के अंदर आपका योगदान यूनिवर्स आपसे जल्दी ही मांगने वाला है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एल्केमी एंड क्रिएशन कार्ड है ये। एक ह्यूमन के तौर पर आप इस धरती पर जब आप जन्मते हैं, तो आपके असली पावर्स क्या है, आपकी असली पहचान क्या है, आप भूल जाते हैं। लेकिन बहुत जल्दी मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लियो पीपल अपनी इस पावर को फिर से पहचान जाएंगे। उनके अंदर जो सोई हुई डिविनिटी जो सो गई है, जो जिसको वो भूल गए हैं कि उनका क्या ओरिजिन है, उनके अंदर किस तरह की डिवाइन पावर्स हैं, वो डिवाइन पावर्स उनके अंदर बहुत जल्दी जन्म लेने वाले। जन्म तो ऑलरेडी दे आर पावरफुल, लेकिन वो उस भूली हुई शक्तियों को फिर से इन्वोक करेंगे अपने अंदर, ऐसे मुझे फीलिंग आती है। और इन शक्तियों का इस्तेमाल वो यूनिवर्सल बेनिफिट के लिए करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसके बदले में यूनिवर्स आपको बहुत सारी अबंडेंस देने वाला है, समृद्धि देने वाला है, कैरियर में उछाल देने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी फायरी एनर्जी को थोड़ा सा, जो आपके अंदर क्रिएटिव एनर्जी, अपनी क्रिएटिविटी में आप टैपिंग कीजिए, लेकिन अपनी फायरी एनर्जी को, अपनी पैशनेट एनर्जी को लोगों के साथ में झगड़ा करने में, लोगों के साथ बहस करने में मत लगाइए। अगर आपके वर्क प्लेस पर आपका लोगों के साथ अनबन है, नहीं बन रही है, स्टिल आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपनी जो पावर है उसको क्रिएशन में लगाइए, तोड़ फोड़ में, चीज़ों को खराब करने में, लोगों से उलझने में अपनी पावर को खराब मत कीजिए। और अगर रिलेशनशिप में भी, अगर आपके अंदर आपकी रिलेशनशिप्स कुछ ऐसी खराब है जो आपको ऐसा लगता है कि इन रिलेशनशिप्स में से निकल जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इन रिलेशनशिप्स को छोड़ दीजिए।
और मुझे कुछ लोग ये भी कहते हैं, आप हमेशा रिलेशनशिप को छोड़ने की बात करती हो, शादी के बाद कोई हस्बैंड वाइफ को छोड़े जा सकते हैं। ऐसे मुझे उटपटांग किसी ने कमेंट किए हैं, तो मैं अगर आपकी शादी हो चुकी है तो रिलेशनशिप को छोड़ना, ऑब्वियसली मैं उस तरह की सलाह आपको यहाँ बैठकर नहीं दे सकती हूँ। वहाँ पर उसका मतलब ये होता है कि आपको समझदारी के साथ डिसीजन लेना होगा। यदि आपके अपने हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, यदि आपकी अपनी वाइफ के साथ प्रॉब्लम है, तो छोड़ देने का मतलब ये होता है कि अपनी डिफरेंट अप्रोच लगाइए। अब तक आप उस व्यक्ति के साथ जिस भी तरीके से डील करते रहे हो, इसका मतलब आपका वो जो फंडा था वो काम नहीं किया है, आपका वो आइडिया जो आपने अब तक इस रिलेशनशिप को ठीक करने में लगाया वो काम नहीं दिया है। तो बेटर है कि आप इस व्यक्ति के ऊपर डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करना चूज कीजिए। और छोड़ देने का मतलब है उसको चेज करना छोड़ दीजिए, आप उसके ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश करना छोड़ दीजिए, आप उसको बदलने की कोशिश करना छोड़ दीजिए और आप अपने पाथ पर आगे बढ़ जाइए, अपने करियर में, अपने हेल्थ को ठीक करने में, अपनी स्पिरिचुअलिज्म के साथ कनेक्ट होने में, अपना जो माइंड है, अपनी जो एनर्जी, अपना जो टाइम है वो खुद के डेवलपमेंट पर लगाइए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके बिगड़े हुए रिलेशंस ठीक होने लगते हैं। और तो रिकंसिडर कर, मैंने कहा ना, रिकंसिडर कीजिए। अगर आप जिस तरीके से भी लोगों के साथ डील कर रहे हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जहां आगे बढ़ना बिल्कुल संभव नहीं है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। अगर ऐसी संभावना है तो आप ऐसे व्यक्ति को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, अपने लिए दूसरी संभावनाओं की तलाश आप कर सकते हैं। हालांकि आपको फाइनली क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए आप किसी जनरल रीडिंग पर भरोसा करने की बजाय आपको किसी अच्छे टैरो सलाहकार से, टैरो रीडर से या रिलेशनशिप काउंसलर से पहले बात कर लेनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें वर्क प्लेस की बात करें, तो वर्क प्लेस में मैंने कहा कि क्रिएटिविटी लगाइए, अपना पैशन, जिस फील्ड में आपको पैशन है, जिस फील्ड में आप ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, जिस फील्ड में आप अपना ज्यादा बेटर दे सकते हैं, उस फील्ड में काम करना शुरू कीजिए। आप एक स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, आप एक अच्छे हीलर हो सकते हैं, और आप इस समय में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, वर्क के हिसाब से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ट्रैवलिंग आपके लिए ठीक रहेगी। फिलहाल की बात नहीं करी, ये तो रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, इसको आप जब देख रहे हो। ट्रैवलिंग अगर आप करने का प्लान कर रहे हैं तो यस, एक सक्सेसफुल ट्रैवल प्लान आप बना सकते हैं। और अगर अभी तक, क्योंकि पास्ट टाइम मुझे दिख रहा है कि पास्ट टाइम आपका मेंटल काफी बर्डनफुल टाइम रहा, आपकी हेल्थ भी खराब हुई हो और आपको डिप्रेशन की भी आप शिकार हुए, लेकिन आपके लिए अच्छी मेंटल हेल्थ, अच्छी फिजिकल हेल्थ का समय अभी आ रहा है। स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए, ठीक है, और एक क्रिएटिव लाइफ को जीना शुरू कीजिए। एक अबंडेंट क्रिएटिव लाइफ आपका वेट कर रही है। आप अपने आप को बैलेंस में ले आइए, जैसे मैंने कहा, अपने आप को चेंज कर लीजिए। एक अबंडेंट और क्रिएटिव लाइफ आपका इंतजार जरूर से कर रही है लियो पीपल। और इसके बाद में हमारे पास में कार्ड है एम्ब्रेस योर इमोशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम कैसे जाने कि हम क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते समय कैसे अंदाजा लगाएं कि हमारा डिसीजन सही है या गलत है। तो अपने इमोशंस पर ध्यान दीजिए, अपने फीलिंग्स पर ध्यान दीजिए। ओके, जब आप अपने इमोशंस में होते हैं, अपनी फीलिंग में होते हैं, तो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस आपको अलर्ट करते हैं। उस सिचुएशन के बारे में आपको अलर्ट करने का काम आपके इमोशंस करते हैं। अगर किसी सिचुएशन में आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, किसी डिसीजन को लेने पर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, दैट मीन्स वो डिसीजन आपकी लाइफ का रॉन्ग डिसीजन है। और अगर किसी डिसीजन को लेने पर आपको अच्छी फीलिंग्स आती है, आपको शांत और अच्छा महसूस होता है, इसका मतलब वो डिसीजन आपकी जिंदगी का सही डिसीजन है। इस समय में आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, चाहे आप एक बर्डनसम लाइफ में है या आप उससे निकल चुके हैं, स्टिल दोनों ही कंडीशन में अपने इमोशंस के साथ में वक्त बिताइए, लिखिए, अपने इमोशंस को लिखिए, अपनी भावनाओं को लिखिए। आपके जो भी विचार है उनको आप एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए, बोलने के थ्रू या लिखने के थ्रू अपने विचारों को एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए, अपने इमोशंस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। इमोशंस मोस्टली 4 तरह के इमोशंस होते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर और फियर। जब भी आप कोई कुछ बोलते हैं, जब भी आप कोई रिएक्ट करते हैं, जब भी आप कोई रिस्पॉन्ड करते हैं, जब भी आप किसी के साथ डील करते हैं, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, उससे पहले 2 मिनट रुककर महसूस कीजिए कि आप किस इमोशन में, क्या आप फियरफुल इमोशन में, क्या आप एंगरफुल इमोशन में, क्या आप हैप्पी हैं, क्या आप सैड हैं। अगर आप किसी पॉजिटिव इमोशन में हैं तो ही उस वक्त फैसला लीजिए, अगर आप किसी नेगेटिव इमोशन में हैं तो फैसला मत लीजिए।
और अपने नेगेटिव इमोशंस पे अगर आप जीत पाना चाहते हैं तो मेडिटेशन कीजिए, लिखिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए और अपनी इस नेगेटिविटी को हमेशा हमेशा के लिए अपने लाइफ में से बाहर निकाल दीजिए। अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस। अपने आप को जिस व्यक्ति ने समझ लिया उसके लिए किसी दुनिया के किसी व्यक्ति को समझना मुश्किल नहीं होता। जिसने अपने आप को समझ लिया वो जिंदगी की किसी भी सिचुएशन में विन करके निकलता है, जीत कर ही निकलता है। जिसने अपने आप को समझ लिया उसको चाहे कितनी भी बड़ी बाधा हो, कितनी भी बड़ी अड़चन हो, उसमें सही फैसले लेने में कभी भी दिक्कत नहीं होती है। इसलिए अपने साथ वक्त बिताइए और अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। ये वक्त जो आपको दिया गया ना, ये पर्सनल ग्रोथ का वक्त दिया गया है। और इस कार्ड के अंदर एक किड बना हुआ है, छोटा बच्चा है जिसको ये यूनिकॉर्न लेकर उड़ रहा है। चाइल्ड लाइक इनोसेंस में प्रवेश कर जाइए, चाइल्ड लाइक हो जाइए, बच्चे की तरह हो जाइए। बच्चा कैसा होता है, बच्चे के इमोशंस, बच्चा कितना फ्रीली अपने इमोशंस को बता देता है। अगर हैप्पी है तो हैप्पी दिखाता है, सैड है तो सैड दिखाता है, अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश नहीं करता, फुल्ली एक्सप्रेस करता है जैसा होता है। तो आपको भी ऐसा होने की जरूरत है, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। दूसरा, बच्चा नई चीजों को सीखने में हमेशा क्यूरियस होता है, तो नई चीजों को सीखने में, नया डेवलपमेंट करने में, नई दिशा में बढ़ने में क्यूरियस हो जाइए। और बच्चा अपने पेरेंट्स के भरोसे एकदम निश्चिंत होता है, तो आपको भी ईश्वर के भरोसे निश्चिंत हो जाने की जरूरत है। आप इस बात को समझिए कि डिवाइन के हाथों में आप बिल्कुल सेफ हैं। आप उन हाथों के अंदर अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं और आप अपना ध्यान बिना ये चिंता किए कि कल क्या होगा, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। और अपने इमोशंस को जो भी आ रहे हैं उनको सरफेस पर आने दीजिए। जितने इमोशंस को आप फील कर सकते हैं उनको बैठकर आप फील कीजिए। आपकी फील करने मात्र से ही आप उन इमोशंस को रिलीज कर देते हैं। एंगर आ रहा है तो गुस्सा करना नहीं है, गुस्से को फील करना। आंख बंद करके फील कीजिए कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कैसा लगता है, मेरी सांस की गति क्या चलती है, मेरी धड़कन किस तरीके से चलती है, ओके, मेरा बॉडी का टेम्परेचर किस तरीके से हो जाता है, क्या मुझे भूख लगती है, क्या मुझे प्यास लगती है। अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। जब आपको नेगेटिव इमोशंस आते हैं तब अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, एंगर को ऑब्जर्व कीजिए, फियर को ऑब्जर्व कीजिए, सैडनेस को ऑब्जर्व कीजिए, डिप्रेशन को ऑब्जर्व कीजिए। आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे ना, उसी में आपका भला हो जाएगा। वो नेगेटिव इमोशन आपको छोड़कर चला जाएगा। इसी को तो विपश्यना कहा जाता है। यही साधना विपश्यना साधना होती है। अगर जिस तरीके से आपका कार्ड निकल कर आया ना, डिवाइन आपको गाइड कर रहा है कि आप विपश्यना साधना कीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर कार्ड आया आपके लिए, न्यूट्रिशन कार्ड आया है और इस पर लिखा है यू कंडक्ट हीलिंग वर्क विद योर culinary स्किल्स, राइट। यहाँ पर आपके लिए करियर गाइडेंस भी है। आप एक न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी करियर आप चुनना चाहें, खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, हर्बल प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर आप कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड आप कोई किसी तरह का करियर चुनना चाहते हैं तो आप चुन सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट आप बनना चाहें, डाइटिशियन आप बनना चाहें तो आप बन सकते हैं। शेफ आप बनना चाहें, आप एक कुक बुक लिखना चाहें, कलनरी स्किल्स के ऊपर अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह आप खोलना चाहें, तो ऐसे इस तरह के जो कुछ भी आपके बिजनेसेस होंगे वो अच्छे चलेंगे। इस पर्टिकुलर स्प्रेड में आपके लिए गाइडेंस आया है। और इस समय में आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं। अपने इंटेक, अपने फूड इंटेक, अपने वाटर इंटेक का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि जो आप खाते हैं और जो आप पीते हैं वही आपके थॉट्स और इमोशंस में आता है। इसलिए आपके लिए इमोशन का कार्ड इस साइड आया और न्यूट्रिशन का कार्ड इस साइड आया। और बैलेंस क्रिएशन, जब अपने लिए एक बेहतरीन जिंदगी जो व्यक्ति निर्माण करना चाहता है उसको अपने डाइट पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए और उसको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। दो चीज़ों पर अगर जिस व्यक्ति का कंट्रोल होता है तो काफ़ी हद तक उसकी लाइफ में उसका खुद का कंट्रोल चलता है। और लास्ट कार्ड आपके लिए आया, मीडियमशिप का कार्ड आया है। इस पर लिखा है यू हैव द नेचुरल एबिलिटी टू कनेक्ट विद डिपार्टेड लव्ड वंस। मुझे ऐसा लगता है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मेरा भी लग्न यहाँ पर सिंह राशि का है, आप मीडियम हो सकते हैं। आप हायर कॉन्शियसनेस के मैसेजेस को लोगों को प्रोवाइड करने का एक मीडियम हो सकते हैं। स्पिरिट आपके थ्रू लोगों से बात करती हो या फिर आपके एंजल्स आपके थ्रू मैसेज प्रोवाइड करते हो, या फिर आपके एंसेस्टर्स जो डिपार्टेड लव्ड वंस आपसे चले गए हैं, जो आपकी फैमिली में पहले थे, वो आपसे कनेक्ट होते हो और वो आपको आपके लिए मैसेजेस देते हो या वो आपको लोगों के लिए मैसेजेस देते हो, ऐसा हो सकता है। तो आपके दिमाग में जो भी थॉट्स चलते हैं उन पर आप कीनली ऑब्जर्व कीजिए, उनको ध्यान से देखिए
क्या आपको विजन्स आते हैं, क्या आपको थॉट्स आते हैं, क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं, क्या आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या आपके माइंड में कोई थॉट लगातार चल रही है। उन थॉट्स पर, उन विजन्स पर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि वो कोई मैसेज आपके लिए हो या फिर आपके थ्रू किसी और को ये मैसेज जाने वाला हो। इन मैसेजेस पर आप ज़रूर से ध्यान दीजिए और आपकी फीलिंग्स भी, आपकी बॉडी में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, अचानक बैठे-बैठे आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको मूड आपका बदल रहा है या आपको अपने आस-पास किसी के होने का एहसास होता है। तो ये सारी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। आप एक पावरफुल मीडियम हो, ऐसा भी हो सकता है। और इन अपनी इस नेचुरल स्किल को बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। आप जितना अधिक मेडिटेशन करेंगे, आप अपने साथ जुड़ पाएँगे और आप एक अच्छे मीडियम बन पाएँगे। तो ये भी आपका एक बिज़नेस या आपका अपना एक लाइफ़ पाथ या आपका अपना एक हम कह सकते हैं कि आपका करियर भी हो सकता है। इस फ़ील्ड में आपका करियर भी बन सकता है। ओके? और आई डू थिंक कि आपको इस रीडिंग में कुछ इंसाइट मिली होगी। अगर आप एक हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं तो उसमें से निकलने का क्या तरीका है। अगर आपने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाकर ऐसे टाइम को पास कर लिया है तो आगे की लाइफ में अपनी अबंडेंट और अपनी सक्सेसफुल लाइफ को पाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, वो सभी इस रीडिंग के अंदर निकल कर आया है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी, एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग के जब भी संपर्क में आए तो हो सकता है कि इसमें आपके लिए ही गाइडेंस है, इसीलिए आप इस रीडिंग के संपर्क में आए हैं। इनमें दिए गए मैसेजेस को ध्यान से सुनिए और आप उनको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए इम्प्लाई कर सकते हैं, उन्हें कीजिए और अपनी ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी बनाने की दिशा में बढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अब हम बात करेंगे फायर साइन सजिटेरियस यानी धनु राशि वाले लोगों के लिए। आप लोगों के लिए जो स्प्रेड निकल कर आया है वो आपके सामने है। आपके सेंटर पर, स्प्रेड के सेंटर पर हैप्पी कार्ड है, कार्ड नंबर 13 वाटर स्पिरिट का ये कार्ड है। और उसके साथ में आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, द जेंटलमैन कार्ड, फिजिकल टच, टीचिंग एंड लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, ये कार्ड आपके लिए निकल कर आए हैं। कार्ड नंबर 13 हैप्पी जो कार्ड है, ये अगेन 13 नंबर इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, डेथ यानी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आप अपने पुराने ओल्ड सेल्फ से बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आप पहले कुछ और ही पर्सनैलिटी थे, लेकिन पिछले कुछ समय में आपने अपने आप को काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाया। आपने अपने आप को काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाया। आई थिंक पहले आप काफ़ी रिजिड पर्सनैलिटी हुआ करते थे, लेकिन अभी समय के साथ में या लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ में आपने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी अपना ली है और आप काफ़ी जेंटल हुए हैं। और ये बात मुझे इसी कार्ड से नहीं, मुझे और भी जेंटलमैन कार्ड भी आया है, फिजिकल टच कार्ड भी आया है। तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा है इस पूरी रीडिंग में कि ये सारी जो रीडिंग है ना, ये आपके प्राउडी, एंगरफुल, रिजेंटमेंट, हार्ड, उस तरह के जो आपका अपीयरेंस हुआ करता था, उस तरह का जो आपका एक अपीयरेंस हुआ करता था लोगों के सामने, वो बदल गया है। जैसे आप ज़्यादा सॉफ्ट हुए हैं, आप ज़्यादा जेंटल हुए हैं और रिलेशनशिप्स के अंदर लोगों के साथ में ज़्यादा समझदारी से, ज़्यादा इमोशंस के साथ में, ज़्यादा सॉफ्टनेस के साथ में आप डील करने लगे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। यू आर मोर इनटू योर इमोशंस नाउ। पहले आप इतना इमोशन में नहीं होते होंगे, शायद आप ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो, या फिर आप सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स के अंदर आप सुपरफिशियल रहते हो। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप अब काफ़ी लोगों के साथ में डीपली कनेक्शन फील करते हैं, लोगों के साथ में या फिर आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। आप डीप फीलिंग्स और डीप इमोशंस के साथ अब लोगों से कनेक्ट होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और जहाँ तक इस कार्ड के दूसरे प्रेडिक्शंस का सवाल है, तो अगर आप किसी तरह की एक्शन लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई किसी तरह का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए सलाह है कि थोड़ा रुक जाइए, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। थिंक बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कोई भी एक्शन लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिए। प्लानिंग, बहुत प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। अचानक से जंप आउट होकर डिसीजन मत लीजिए, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। खूब प्रिपेयर करके डिसीजन आप लोग लीजिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो विजुलाइज कीजिए, पॉजिटिव विजुलाइजेशन आप कीजिए।
यानी क्योंकि आपको शायद पता होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से कोई भी चीज़ जब तक मटेरियल स्थिति मटेरियली नहीं पाई जा सकती जब तक कि आपने उसको पहले एनर्जेटिकली प्रिपेयर नहीं कर दिया हो। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि इससे पहले कि आप एक्शन लें, इससे पहले कि आप 3D लाइफ में उस चीज़ पर काम करना शुरू करें, उसके पहले 5D में उसका खाका खींच लीजिए, 5D में उसका प्लान तैयार कर लीजिए, 5D में उस एनर्जेटिक एक्सपीरियंस को पहले अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद में आप 3D में एक्शन लेना शुरू कीजिए। इस तरह की गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आई। और जहाँ तक आपके लिए मनी और फाइनेंसेस का सवाल है, तो आपको अपने जो सपने पूरे करने हैं ना, वो सपने तो आपके पूरे हो जाएंगे क्योंकि फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी दिशा में बढ़ रही है, लेकिन आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए अभी और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। आपको अभी और ज़्यादा अपने ऊपर और अपने वर्क में अभी और ज़्यादा मेहनत करने की अभी आपको ज़रूरत है। हालांकि अगर आप इस तरीके से जो पूरा एफर्ट अपना डालते हैं तो फ्लो ऑफ फाइनेंस आपकी दिशा में आने वाला है। जहाँ तक अगर हम लव रिलेशंस की बात करें, आई थिंक आपके लव रिलेशन में एक सेपरेशन या तो रिसेंटली हुआ होगा या आप एक सेपरेशन से गुजर सकते हैं। आपका और आपके लव्ड वन का एक टेम्परेरी सेपरेशन हो सकता है। आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में अगर आपको कोई रिजेंटमेंट हो, अगर कोई शिकायत हो, तो कटुता हो अगर आपके अंदर, तो उसको आप रिलीज कर दीजिए। आपके पास्ट रिलेशनशिप से अपने आप को फ्री कर लीजिए ताकि आप नए और हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। अपने आप को नए सिरे से तैयार कीजिए। पुराने रिलेशनशिप में भी नए सिरे से, जैसा मैंने कहा, ज़्यादा जेंटली आप व्यवहार करना शुरू करेंगे। या फिर अगर आपका पुराना रिलेशन ओवर हो चुका है तो उसके बाद अब आप थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि आप प्यार के लिए, आप रिलेशनशिप के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। नया रिलेशनशिप को रिसीव करने के लिए अपने आप को रेडी कीजिए। और अगर हम बात करते हैं आपकी स्टडी वगैरह की बात करें या आपके वर्क में प्रमोशन की बात करें, तो इस वक्त में प्रमोशन की और अगर आपका देखना चाहते हैं आप न्यू वर्क कोई नई नौकरी वगैरह लेना चाहते हैं तो अभी आप रुक जाइए। अभी आप इस तरह की प्लानिंग भी आप ना करें। बेटर है कि आप जिस जगह पर हैं वहीं पर अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस आप देने की कोशिश करें। अपने आप को ज़्यादा प्रिपेयर करें, अपने आप को ज़्यादा आप एक्टिव बनाएं, अपने आप को ज़्यादा तैयार करें कि आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप तैयार करें। इस वक्त जंप ना लगाएं, इस वक्त छलांग ना लगाएं, इस वक्त करियर बदलने की आप कोशिश ना करें। और ट्रैवल की अगर हम बात करें तो यस, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल आपकी सक्सेसफुल रहेगी। हेल्थ की जहाँ तक हम बात करें, अगर आप स्मोक करते हैं तो हो सकता है आपको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो आप अपना हेल्थ चेकअप करवाइए। अपने लंग्स, खास तौर पे आपके लंग्स, आपके जो जिस रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वसन तंत्र है, इससे रिलेटेड कोई बीमारी आपको हो सकती है तो उससे आप थोड़ा सा सावधान रहिए। हो सके तो आप एडवांस में हेल्थ चेकअप करा कर देख लीजिए। फैमिली के अंदर भी अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पहले चले थे, तो काउंसलिंग के द्वारा उनका हल निकालने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा ना, आपको ज़्यादा प्लान, ज़्यादा सॉफ्ट वे में लोगों से बिहेव करने की जरूरत है, तो काउंसलिंग के द्वारा अपने झगड़ों को सुलझाने की आप कोशिश कीजिए। और फ्यूचर आपका, ओवरऑल आपका फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। आपको थोड़ी सी सक्सेस की स्टोरी, आपकी सक्सेस स्टोरी लिखने में भी थोड़ा समय है। और अधिक प्लानिंग कीजिए और अधिक डिवोशन के साथ में और अधिक विजुलाइज कीजिए। अच्छे विजुलाइजेशन अगर आप करते हैं तो आपका फ्यूचर मुझे यहाँ पर ब्राइट नजर आता है, अच्छा नजर आता है। और इसके साथ में मेरे पास यहाँ जेंटलमैन कार्ड भी है और फिजिकल टच का जो ये कार्ड है, ये लगभग एक ही जैसा मैसेज दे रहे हैं, इसलिए मैं इन दोनों कार्ड्स को एक साथ डिस्क्राइब कर सकती हूँ। आपने अपनी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज किया है, पर्सनैलिटी आपने ग्रूम की हो, ऐसा हो सकता है। आपने अपने आप को एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह अपने आप को पिछले समय में तैयार किया है, तो अच्छी बात है। किस तरह से बिहेव किया जाना चाहिए, अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट किया जाना चाहिए, ये स्किल्स अगर आप सीख रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं सीख रहे हैं तो आप सीखिए। और फिजिकल टच कार्ड, टेंडर टच कैन मीन सो मच। तो आपको थोड़ा जेंटल होने की, ज़्यादा टेंडर होने की, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होने की आपको ज़रूरत है। आपको लोगों के साथ ग्रेसफुल बिहेव करने की ज़रूरत है। फीमेल पार्टनर अगर आपकी लाइफ में हो या फीमेल वर्कर्स के साथ आप काम करें तो आप ज़्यादा जेंटल, ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ फीमेल के साथ में आप काम करने की कोशिश करें। आप लोगों के साथ भी ज़्यादा फ्रेंडली रहने की कोशिश करें। और आप नेचर से कनेक्ट होंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर की जो हार्श
या हार्ड आपके अंदर जो फीलिंग्स है वो कम होंगी, वो शेड होंगी और अपने आप को समझने में आपको मदद मिलेगी। और जो व्यक्ति अपने आप को जितना ज़्यादा समझता है वो दूसरों के साथ उतना ही आसानी से कनेक्ट हो पाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी फीलिंग्स को समझने, यहाँ पर भी आया लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। आप किसी सिचुएशन में क्या फील करते हैं, अगर आप उन फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे तो आप एक्यूरेट बिहेव कर पाएंगे लोगों के साथ, एक्यूरेट तरीके से आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएंगे। इस तरह के मैसेज आपके लिए निकल कर आएगा। और फिर आपके लिए टीचिंग कार्ड भी है यहाँ पर मेरे पास में, लाइफ पर्पज से रिलेटेड ये कार्ड मैंने निकाला था। आपका लाइफ पर्पज या आपका करियर क्या हो सकता है, यू इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न। और इधर भी मेरे पास में जेंटलमैन कार्ड भी आया था, तो इसका मतलब है मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचिंग वाली जॉब आप कर सकते हैं, बच्चों को हेल्प करें, बच्चों को सपोर्ट करें आप। इस तरह के व्यवसाय आप चुन सकते हैं। और जैसे स्पोर्ट्स कोचिंग जैसे होती है, स्पोर्ट्स की कोचिंग, म्यूजिक की कोचिंग हो सकती है, या फिर बेबी सिटिंग का काम, क्रैच खोलने का काम, नर्सरी स्कूल खोलने का काम, चाइल्ड थेरेपिस्ट जो होते हैं उस तरह का काम आप कर सकते हैं। और यंग लोग, बच्चे ही नहीं, यंग लोगों जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट यानी एकेडमिक फील्ड में, कॉलेज लाइफ में भी आप अपना टाइम, आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट है, अगर आप माता है, आप पिता है, तो आप ज़्यादा लविंग केयरिंग तरीके से अपने बच्चों की देखभाल करें, ट्रस्टवर्दी लविंग पेरेंट का रोल निभाएं। इस समय में आपसे ये डिमांड की जा रही है कि आप एक ज़्यादा जिम्मेदार पेरेंट की तरह एक रोल निभाएं। और इसके साथ ही आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग पर भी ध्यान दें। हो सकता है आपके बचपन के कुछ ऐसे कड़वे अनुभव रहे हों जिनकी वजह से बाद में जाकर आपको कई कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो सकता है अभी भी आपका इनर चाइल्ड डिससेटिस्फाइड हो और आपके इनर चाइल्ड को हीलिंग की जरूरत हो, तो आप इनर चाइल्ड हीलिंग लेने की कोशिश कीजिए। इस तरह के मैसेजेस आपके लिए इस कार्ड में से निकल कर आ रहे हैं। और जो लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग कार्ड है, ये भी मुझे ये बताता है कि आप एक साइकिक हीलर भी हो सकते हैं, आप साइकिक रीडिंग कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स के साथ में उनको जब मैसेज देना चाहे तो उनके आमने सामने बैठकर जब वो आपसे बातचीत करते हैं तो आप अपनी बॉडी में फील कीजिए क्या चेंजेस हो रहे हैं, अपने थॉट पैटर्न में फील कीजिए क्या चेंजेस हो रहे हैं। उस वक्त में आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, उस वक्त में आपके थॉट पैटर्न्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, वो एक्चुअली वो मैसेजेस है जो स्पिरिट आपके थ्रू आपके क्लाइंट को देना चाहती है। तो आई होप आप में से कुछ लोग, सब तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते, कुछ लोग साइकिक रीडर, साइकिक हीलर्स भी बन सकते हैं। ओके, और आप हीलिंग का काम करें और आप स्वयं की भी हीलिंग करें, अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करें, अपनी साइकिक हीलिंग अगर आप करते हैं, अपनी फीलिंग्स के द्वारा अपनी साइकिक हीलिंग करते हैं, तो आप इस समय में आपके लिए सलाह दी जा रही है। और साइकिक हीलिंग और फीलिंग से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी गाइडेंस आपसे पहले वाली रीडिंग में भी निकल कर आई है, लियो रीडिंग में भी फीलिंग्स और इससे रिलेटेड एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कार्ड निकल कर आया था, मीडियमशिप कार्ड ये रहा। तो वहाँ पर भी मैंने एक गाइडेंस दी है मीडियमशिप के, क्योंकि यहाँ पर भी ये साइकिक मीडियमशिप वाली बात हुई, तो आप उस रीडिंग को भी देख लीजिए, शायद वहाँ भी आपको कोई गाइडेंस मिल सके कि आप किस तरीके से एक अच्छे साइकिक मीडियम बन सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग सजिटेरियस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।